मार्का हक में तारीखी फतह पर यौम तशक्कुर अफवाज पाकिस्तान को कौम का सलाम, जबरदस्त खिराज तहसीन, शोहदा को खिराज अकीदत। दिन के आगाज पर विफाकी दारुल हुकूमत में 31, सूबाई दारुल हुकूमतों में 21 तोपों की सलामी। वज़ीर आज़म हाउस में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने परचम कुशाई की। तमाम कोर हेडक्वार्टर्स में भी तकरीबात, परचम कुशाई और यादगार शोहदा पर हाजिरी। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस की शानदार कामयाबी पर अफवाज पाकिस्तान के दिलेर सिपाहियों और सबराहान को खिराज तहसीन। सदर मुमलिकत ने कहा, उन बहादुर सिपाहियों को सलाम जिन्होंने जानों का नजराना देकर वतन अजीज का दिफा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि जो तैयारे भारत का गुरूर थे अब राख और निशान इबरत बन चुके। कौम सीसा पिलाई दीवार की तरह मुसल्लह अफवाज के शाना बशाना है। यौम तशक्कुर पर मुल्क के छोटे बड़े शहरों में भी शहरियों का पाक फौज से भरपूर इजहार यकजहती। सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ का शहीद स्क्वाड्रन लीडर उस्मान यूसुफ को खिराज अकीदत। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने शहीद के घर जाकर अहले खाना से ताज़ियत की। शहीद के लिए फातह खानी और बुलंदी दर्जात की दुआ। कहा, पूरी कौम अपने सिपाहियों की कुर्बानियों को सलाम पेश करती है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की आर्मी चीफ के हमरा स्क्वाड्रन लीडर उस्मान यूसुफ शहीद के घर आमद। वज़ीर आज़म ने स्क्वाड्रन लीडर उस्मान यूसुफ शहीद के आज़म और फर्शनासी को सराहा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के हमरा CMH रावलपिंडी का दौरा, मार्का हक और ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस में जख्मी जवानों और शहरियों की खैरियत दरियाफ्त की। वज़ीर आज़म ने कहा कि जिस तरह अफवाज पाकिस्तान और पूरी कौम ने जंग लड़ी, उसकी मिसाल नहीं मिलती। यौम तशक्कुर पर लाहौर, कराची, पेशावर और कोयटा में परचम कुशाई की तकरीबात। लाहौर में ऐवान वज़ीर आला में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने परचम कुशाई की। मरियम नवाज ने कहा कि कौम को फतह मुबारक हो। शाहीनों ने मुतकब्बर दुश्मन का गुरूर खाक में मिला दिया। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर की मज़ार इकबाल पर हाजिरी। कहा, अफवाज पाकिस्तान ने कौम का सर फखर से बुलंद कर दिया। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की यौम तशक्कुर पर मज़ार कायद पर हाजिरी। फूल रखे, फातह खानी की। गवर्नर हाउस में भी परचम कुशाई की। वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट में वज़ीर आला मुराद अली शाह ने परचम कुशाई की। कहा, मादरे वतन का दिफा हर पाकिस्तान का अव्वलीन फरीज़ा है। वतन की इज्जत पर कोई समझौता नहीं होगा। कोर कमांडर कराची ने भी मज़ार कायद पर हाजिरी दी, फातह पढ़ी। गवर्नर हाउस पेशावर में गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने कौमी परचम लहराया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की पेशावर में यादगार शोहदा पर हाजिरी। फूल रखे, फातह खानी की। वज़ीर आला बलूचिस्तान की कोयटा में शोहदा के अहले खाना से मुलाकात। पाकिस्तानी शाहीनों की बहादुरी पर पूरे मुल्क में यौम तशक्कुर। मरी में यौम तशक्कुर पर GPO चौक में परचम कुशाई। रैली में तलबा, असातिज़ा, वकीला, सहाफ़ी बिरादरी और सिविल सोसाइटी की शिरकत। गुजरात में पाक फौज के अफसरान, डिप्टी कमिश्नर और दीगर अफसरान की मेजर अजीज़ भट्टी शहीद निशान हैदर के मज़ार पर हाजिरी। बुरेवाला में कोर कमांडर बहालपुर की मेजर तुफैल मोहम्मद शहीद निशान हैदर के मज़ार पर हाजिरी। मुल्तान, गुजरावाला, फैसलाबाद, सियालकोट, बहालपुर और DJ खान समेत पंजाब भर में यौम तशक्कुर की तकरीबात। सखर में 300 फुट ऊंचा कौमी परचम लहराया गया। जैकबाबाद में मसीही बिरादरी की पाकिस्तान जिंदाबाद रैली। हैदराबाद, बदीन, ठट्ठा, खैरपुर, मीरपुर खास, उमरकोट, लाड़काना और नवाब शाह में भी यौम तशक्कुर मनाया जा रहा है। मुजफ्फराबाद में यादगार शोहदा पर पुलिस के चाक चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। वज़रा और चीफ सेक्रेटरी ने शोहदा की यादगार पर फूल रखे। सदर सेंट्रल बार एसोसिएशन मुजफ्फराबाद सैयद अनीस गिलानी की क़यादत में सुप्रीम कोर्ट से आज़ादी चौक तक रैली निकाली गई। नकियाल में नायब सैफ अली शहीद निशान हैदर की यादगार पर पुरवकार तक़रीब का इनेकाद किया गया। मीरपुर में पाकिस्तान और कश्मीर के परचम फ़ज़ा में बुलंद किए गए। कौमी तराने बजाए गए। भिम्बर, नीलम, समाहनी, कोटली बाग और हटियाबाला में भी अफवाज पाकिस्तान के हक़ में रैलियों और तक़रीबात का सिलसिला जारी। स्वात, नौशहरा, बन्नू, बाजोड़, वज़ीरिस्तान, टांग, करक और मोहम्मद समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में भी पाक फौज को ज़बरदस्त खिराज तहसीन पेश किया गया। चमन, किला अब्दुल्ला, पशीन में तकरीबात। नौशकी, नसीराबाद, खुजदार, कोहलू, जोब, बारखान, कल्लात में परचम कुशाई। किला अब्दुल्ला, जंगल पीर, अलीजई और मीज़ाई अड्डा बाजार में लेवीज फोर्स का फ्लैग मार्च। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा ने कहा है कि भारत ने पहलगाम वाक़े से मुतालिक पाकिस्तान पर आयद इल्ज़ामात के कोई सबूत बरतानिया को नहीं दिखाए। तवक्को भी नहीं कि भारत अपनी कौमी सलामती का मामला बरतानिया से शेयर करेगा। पाकिस्तान के दौरे पर आए बरतानवी वज़ीर ख़ारजा
डेविड लेमी की जियो न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंगबंदी नाजुक मामला है, इसे बरकरार रखने के लिए इंटरनेशनल पार्टनर्स के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। दोनों ममालिक की क़यादत ने जंगबंदी मुमकिन बनाने के लिए मुतासिरकुन किरदार अदा किया। पाक भारत कशीदगी का असर बरतानिया में आबाद दोनों ममालिक के शहरियों पर पड़ता है। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा डेविड लेमी की दफ्तर ख़ारजा में वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार से मुलाकात। जनूबी एशिया की सूरत हाल और जंगबंदी के बाद की पेशरफ्त पर गुफ्तगू। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना है कि दो एटमी ताकतों के दरमियान सीज़फायर का क्रेडिट अमरीकी सदर ट्रंप को जाता है। सदर ट्रंप ने खित्ते को हौलनाक तबाही से बचाकर इंसानियत की खिदमत की है। अमरीका की क़ायम मक़ाम सफ़ीर नेटली बेकर से मुलाकात में गुफ्तगू करते हुए वज़ीर दाखिला ने कहा कि पाकिस्तान की क़यादत के बारे में अमरीकी सदर के मुस्बत ख़यालात का खैर मक़दम करते हैं। अमरीका के साथ बाहमी ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देना चाहते हैं। क़ायम मक़ाम अमरीकी सफ़ीर ने कहा, अमरीका मुख्तलिफ शोबों में पाकिस्तान के साथ ताउन जारी रखेगा। भारतीय फौजियों के हक में पैगाम जारी करने पर चेयरमैन ICC जय शाह की तनकीद की जद में। ऑस्ट्रेलिया के मारूफ सहाफ़ी मैल्कम कॉन की जय शाह की दोखली पॉलिसी पर शदीद तनकीद। कहा, ICC ने ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर उस्मान ख्वाजा को तो क्रिकेट बैट पर अमन की अलामत फाख्ता की तस्वीर लगाने पर पाबंदी लगाई, मगर भारतीय वज़ीर दाखिला के अमित शाह के बेटे और ICC चेयरमैन जय शाह पाक भारत कशीदगी में भारतीय फौज को खुल्लम खुल्ला सपोर्ट कर रहे हैं। ICC ने कुछ अर्सा पहले इंग्लिश क्रिकेटर मोइन अली को भी फ़लस्तीनियों की हिमायत में रिस्ट बैंड पहनने से रोक दिया था, जिस पर फ्री फ़लस्तीन और सेव गज़ा दर्ज था। क्रिकेट फैंस की भी जय शाह पर तनकीद। कहा, जय शाह खुलकर जंग की हिमायत कर रहे हैं और वो भी ICC के एक रुकन यानी पाकिस्तान के खिलाफ। जय शाह को चेयरमैन ICC के ओहदे से हटाया जाना चाहिए। भारत के खिलाफ पाकिस्तान ने सारा काम 3 घंटों में कर लिया था। जंग के 3 घंटे के अंदर भारत की बस हो गई। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का असेंबली से खिताब। कहा, सब सोच रहे थे कि इन 3 घंटों के अंदर ऐसा क्या हुआ कि भारत अमेरिका के पास पहुंच गया कि उसे बचाया जाए। हमारा ऑपरेशन सुबह 5:15 बजे शुरू हुआ और 8:15 बजे अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का फ़ोन आ गया कि भारत बस करने को तैयार है। अमरीका तो बीच में नहीं आ रहा था, अचानक सब मुल्क बीच में क्यों आए? हमारी फोर्सेस ने भारत के 26 मकामात को निशाना बनाया। भारत के अनाड़ीपन ने इसराइल की टेक्नोलॉजी को भी मलियामेट कराया। कंपनी ने भी कहा कि ये किस अनाड़ी को हमने आलात दिए हैं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कहना है कि खुशी का दिन है। आज पूरी कौम यौम तशक्कुर मना रही है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान अभी बाकायदा जंगबंदी नहीं हुई। दोनों मुल्कों में रोजाना की बुनियाद पर जंगबंदी हो रही है। भारत के बाद अब पाकिस्तान में सियासी सीज़फायर होना चाहिए। ये मुल्क और सिस्टम के लिए बेहतर है। डील कभी नहीं होगी। डील करना होती तो बानी PTI जेल में ना होते। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की नेशनल टैरिफ पॉलिसी इजलास में इजाफी कस्टम और रेगुलेटरी ड्यूटी 4 से 5 साल में मुकम्मल खत्म करने की हिदायत। कस्टम्स ड्यूटी को भी ज़्यादा से ज़्यादा 15% तक महदूद करने का फैसला। दरामदी टैरिफ में नुमाया कमी की मंजूरी देते हुए कहा, मुल्की और गैर मुल्की माहिरीन की मुशावरत से बुनियादी मुआशी इस्लाहात के लिए जामे मनसूबा बना लिया है। हुकूमत रोजगार की फराहमी और महंगाई के खात्मे के लिए कोई कसर उठा नहीं रखेगी। सोशल मीडिया पर अफवाज पाकिस्तान के तर्जुमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस की पजीराई। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी, एयर वाइस मार्शल औरंगजेब अहमद और वाइस एडमिरल पाकिस्तान नेवी राजा रब नवाज का भारत को जवाब टॉप ट्रेंड बन गया। एयर वाइस मार्शल औरंगजेब अहमद के स्कोर बताने के चर्चे DGISPR के फिक्रे भी गर्दिश करते रहे। वाइस एडमिरल रब नवाज को भी बड़ी तादाद में लोगों ने सोशल मीडिया पर अपना स्टेटस बनाया। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अगले माह तक गजा से मुतालिक बहुत सी अच्छी चीजें होने जा रही हैं। हमें फ़लस्तीनियों की मदद करना होगी। गजा में बहुत से अफराद भूख से मर रहे हैं। अमेरिकी सदर ट्रंप मशरिक़ वुस्ता का दौरा मुकम्मल करने के बाद अबू धाबी से वापस वतन रवाना हो गए। यूक्रेन मुज़ाकरात पर अमेरिकी सदर ने कहा, देखते हैं रूस यूक्रेन मुज़ाकरात में क्या होता है। जितना जल्द मुमकिन हुआ रूसी सदर पुतिन से मुलाकात करेंगे।
HPL PSL 10 की रौनकें बहाल। रावलपिंडी में कल से शुरू होने वाले इवेंट के लिए स्टेडियम में तैयारियां जारी। कल कराची किंग्स और पेशावर ज़ल्मी का टकराव होगा। लाहौर कलंदर्स के डायरेक्टर समीन राना का कहना है कि PSL की रौनकें दोबारा बहाल होने जा रही हैं। जंगी हालात के बायस गैर मुल्की खिलाड़ियों के अहलखाना परेशान हो गए थे। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि माली फवाइद से ज़्यादा मुल्क का मफाद सोचना चाहिए। तमाशाइयों को स्टेडियम लाने के लिए फ्रेंचाइजीज को बेहतर मार्केटिंग करना। और कैलाश में रंगारंग चिलम जोश फेस्टिवल जारी। मकामी अफराद का इलाकाई रक्स, एक दूसरे को मुबारकबाद, तोहफे तहाइफ, मिठाइयाँ और मुख्तलिफ पकवान भी भेजे जा रहे हैं। कैलाशी खवातीन का कहना है कि चिलम जोशी ईद का त्यौहार है। पहले कैलाश में तालीम का इतना रुझान नहीं था, अब स्कूल और कॉलेजेस बढ़ते जा रहे हैं।